हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास पाथ। आज जेई मेंस का पहला सेशन था, बी आर्क के लिए था। तो एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है और इसीलिए आज जो भी एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैथ्स की एनालिसिस हम लोग देने जा रहे हैं। पेपर कैसा था, टॉपिक्स कहाँ से कवर हुए हैं और एक आध क्वेश्चन जो कि हमें लगा कि हाँ ठीक है, जो हमें पता है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे गए और उनका एक क्विक यहाँ पे एक रिव्यू करेंगे कि उनकी बेसिस पे ये डिसाइड आप करिए कि पेपर थोड़ा सा एवरेज जो जैसा पेपर आता है या जैसा शायद पहले सेशन में एक्सपेक्टेड था, पेपर उससे हायर एंड पे था। डेफिनेटली पेपर उससे हायर एंड पे था। और बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कनेक्ट विद क्लास पाथ, बिकॉज हम लोग हर सेशन का हर दिन का हम लोग एनालिसिस आपको पूरा एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस एंड द आंसर्स। विल ट्राई आवर बेस्ट इन दैट and to give edge to your preparation for IIT JEE मेंस एग्जामिनेशन जो अभी कल से प्रारंभ हो रहे हैं। और ज़्यादातर हमें पता है बहुत सारे बच्चों का सेशन 27, 28, 29 में भी है, तो उन बच्चों के लिए आप ले सकते हैं क्लास पाथ का। आप ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक बैंक बनाया है, यू शुड गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके, सो चलिए विद दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद द पेपर एनालिसिस। तो देखिए आज जो यहाँ पे पेपर हुआ है वो आपका आया है बी आर्क का पेपर था, जेई मेंस का एक सेशन का वो पेपर हुआ है। एक सेशन एक शिफ्ट ही थी वो, और उसमें जो मैथ्स का पेपर बच्चों आया है डेफिनेटली 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आया है, आई अकॉर्डिंग टू माई ओन एनालिसिस एंड द फीडबैक विच आई हैव गॉट, आई विल से इट्स एन अबव एवरेज पेपर। और वैसे भी एक बात आप लोग जान लें कि मैथमेटिक्स का पेपर नॉर्मली ज़्यादातर सेशंस में एज कंपेरिजन टू other subject like physics and chemistry, you'll find it normally to be on the tougher side. The same was true here. बट कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे थे जिनके लिए हम कहेंगे कि हाँ वो कवर नहीं हुए, और कुछ टॉपिक्स थे जो डेफिनेटली जो ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन आए, लाइक इंटीग्रेशन हाईली एंटिसिपेटेड पोर्शन है, वहाँ से आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, लाइक द क्वेश्चन वॉज व्हेन यू इंटीग्रेट tan इनवर्स ऑफ द इंटीग्रल। अब हो सकता है ये बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ देखा हुआ सा क्वेश्चन हो, 0 to 1। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अप्रोच करने में है क्या कि पहली चीज आप जानिए कि जब x 0 से 1 है तो ये पूरा इनपुट जो tan इनवर्स का है ये पॉजिटिव है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए पहले तो। ठीक है, अब हम इसे tan इनवर्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट tan इनवर्स एज π/2 माइनस cot inverse, can't we can write it, okay, that's an identity। ये तो आइडेंटिटी है, ये हमें पता है। तो इंटीग्रल जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0 to 1। अब बात यहाँ पे आ जाती है हाउ टू मूव अहेड विद दिस केस, एंड एज आई सेड देखिए अब वहाँ पे वो स्टेटमेंट काम आएगा जहाँ पे हमने आपसे कहा कि 0 से 1 में tan इनवर्स का ये जो इनपुट है ये पॉजिटिव है, तो यदि इनपुट पॉजिटिव है तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं एंड यू कैन रीराइट इट इन टर्म्स ऑफ tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस x इंटू x माइनस 1। नाउ आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग हियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 1 जो है उसे हम लिख लेंगे x माइनस 1। ओके, तो ऊपर जो 1 है आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1। सो नाउ दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ab, विच वी कैन राइट हेयर इन दैट केस। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, सो दैट वाज π/2। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल लाइक आंसर, दैट्स नॉट माय कंसर्न हियर दो। अब आप लोग जिन्होंने पेपर में जो अपीयर हुए डेफिनेटली दे कैन solve it and get the final answer, but यहाँ पे अब आप इसे tan inverse of x and then this is like that was minus I suppose, yeah, तो ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस 0 to 1 tan inverse of x माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वही बाहुबली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह फिर आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स रख लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपको एक ही फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटीग्रल, और tan इनवर्स का इंटीग्रल आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं, वी नो इट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन हियर। अच्छा, लाइकवाइज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का भी था। वो क्या है, वो है देखिए क्वेश्चन है
आपका dy बाई dx। ये टॉपिक्स जो हैं, जो आपके कैलकुलस के जो टॉपिक्स हैं, ये डेफिनेटली काफ़ी एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं। हाँ, कुछ आश्चर्यजनक ये जरूर रहा कि लाइक डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे चैप्टर्स नहीं टच किए गए, लाइक बायनॉमियल थ्योरम, लाइक डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं बट नहीं गए। बट हाँ देखिए, वेक्टर थ्योरी डेफिनेटली वाज देयर। आपसे कोई कहे कि हाँ एओडी का क्वेश्चन तो बिल्कुल था, लाइक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो था, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्वेश्चन बिल्कुल उससे था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है कि हमेशा आपका एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से मिले या सर्किल से मिले। एरिया का क्वेश्चन था, पैराबोला का क्वेश्चन था, तो ज़्यादातर टॉपिक्स कवर करने के प्रयास डेफिनेटली हुआ है इस शिफ्ट के पेपर में। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स छूटे भी हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप उससे ये ना एनालाइज करिए हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन अब आगे आएगा या नहीं आएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। जो ज़्यादातर लोग बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पहला शिफ्ट है, स्टार्टिंग है, तो शायद थोड़ा सा आसान आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है डाउन द लाइन पेपर थोड़ा बेहतर होता चला जाए। एज फार एज माई पास्ट एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई कैन क्लेम दैट। ओके, खैर एनीवेज, अब जैसे ये एक आपका एक और प्रश्न है यहाँ पे, इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्म है, तो क्या ये लाइक वेरिएबल सेपरेबल है? बिल्कुल नहीं है। होमोजीनियस है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या हम इसे एलडी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो थोड़ा सा यदि यहाँ पे जूझा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट आई विल सजेस्ट, तो आपने यहाँ पे लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2i ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स हियर, ठीक है। तो 1 बाई एक्स को उठा के उधर ले आइए, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2y बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई e रेज टू द पावर 2y। तो ये वो वाला फॉर्म आ गया जहां पे हम कह सकते हैं नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू लाइक व्हाट, now it can be converted to LDE. Now how can we do it? We can do it by replacing e raised to the power minus 2y by maybe some variable t, ठीक है। तो अब यदि आप डिफरेंशिएट करें तो माइनस 2 टाइम्स e raised to the power minus 2y dy by dx इज इक्वल टू dt बाई dx। अब आप इसकी जगह dt बाई dx बाई 2 यहाँ रख दीजिए एंड यू गेट इट एज, सो दिस इम्प्लाई, सो दिस इज लाइक माइनस हाफ टाइम्स dt बाई dx and then this is like plus t times minus 1 by x is equal to 1 by x cube. Now look at it, if I multiply both the side by minus 2, यदि हम minus 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो won't we get a LDE here? तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dt by dx plus t times 2 by x is equal to minus 2 by x cube and that's it. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रेस्ट आई बिलीव यू ऑल नो इट, है ना, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संशय अब आप लोगों को है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर ln x रादर x स्क्वायर, तो ये यहाँ पे x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो लाइक दीज वर फ्यू क्वेश्चंस हियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो हमें थोड़े से जो आई एम कंफर्म अबाउट देम दैट दे वर प्रेजेंट इन द पेपर एंड मोर ओवर, ठीक है, जो हमें बेहतर भी लगे। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल भी थे और डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर में आप मान के चलिए, देखिए 25 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, आप ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके वो होंगे जो आप, यदि आपने एनसीईआरटी लेवल ही बहुत अच्छे से कर रखा है तो 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% आप अटेम्प्ट कर लेंगे, बी श्योर अबाउट इट। तो वो क्वेश्चन तो आपको ढूंढ के करने हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जैसे क्वेश्चन लाइक आई सेड क्लास पाथ के ऐप पे जाएं, आप वहां पे मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक है, तो वहां से या कहीं से भी आप कर रहे हैं तो वहां से भी सिमिलर टाइप ऑफ किया हुआ क्वेश्चन आपको शायद मिल जाएगा। इसकी भी संभावना रहती है यदि आपने बहुत प्रॉपर मेहनत की है तो वो क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, जो क्वेश्चन बहुत लेंथी लगे, जिसका कॉम्प्रीहेंड करने में जिसमें समय लग रहा हो, इसको आपको लगे कि यदि 2 बार या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, स्किप दोस क्वेश्चंस, दैट्स माय सजेशन। ओके, तो ज़्यादातर बच्चे ऑब्वियसली कल से वो सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग कल से यू विल बी टेकिंग अप दोस सेशंस, दोस एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, और कोई प्रेशर लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। डोंट टेक द प्रेशर ऑफ लाइक हाई ह्यूज परसेंटाइल और हाई स्कोर, ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फ्रॉम योर पार्ट। ओके, तो अननेसेसरी कोई प्रेशर
करना लेके जाइए। और हाँ, फिर से हम बता रहे हैं, पहले वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके करिएगा जो आप बहुत सरलता से कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। अदरवाइज कहीं आप लाइन से करने के चक्कर में पड़ गए और पहले ही 2-3 क्वेश्चन में आपने बहुत सारा टाइम गवा दिया इस जिद में कि नहीं ये तो हो रहा है, हो जाएगा, और पता चला इट हैपन्स एट टाइम्स, होता है कई बार एग्जामिनेशन हॉल में, कई बार ऐसा हो भी जाता है कि आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो रहा, बाद में कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम और फिर रियलाइज करते हैं कि आधा घंटा निकल गया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। सो यू शुडंट डू दैट। टारगेट है मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट, उसके लिए क्वेश्चंस का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो डू दैट एंड बी कीप योर नर्व्स लाइक इन कंट्रोल, बी कूल एंड काम इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, हैव फेथ ऑन द ऑलमाइटी, बेस्ट विशेस आर विद यू, विल बी अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरी डे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सेशंस हो रहे हैं, शिफ्ट में पेपर हो रहा है, उसका एनालिसिस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, डालते रहें और आप लोगों के साथ कनेक्टेड है बच्चों। चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस, बाय बाय फ्रॉम टीम क्लास पाथ।